नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं आज पौड़ी जिले के नगर पंचायत सतपुली में हूं और आप लगातार देख रहे होंगे कि उत्तराखंड प्रदेश में ठेकेदारों के विरुद्ध जो शासनादेश निकला है उसके विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं आज नगर पंचायत सतपुली में ठेकेदार संघ के कुछ साथी मेरे साथ हैं, उनका विरोध प्रदर्शन है। आइए जानते हैं किस चीज के लिए जो ये धरना उनका चल रहा है, किस चीज के लिए ये धरना चल रहा है और क्या इनकी मांगे हैं ठेकेदार संघ की। हमारे यहाँ ठेकेदार संघ से कैलाश सकलानी जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या आपकी मांगे हैं और किस चीज को लेकर के आप धरने पर लगातार बैठे हैं। हम लोगों का पूरे प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से धरना और आंदोलन चल रहा है। सभी डिवीजन स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन की बात है। कल हम लोग पौड़ी में प्रदर्शन करेंगे और 10 तारीख को हम लोग नैनीताल में प्रदर्शन करेंगे। और इस समय जो है पूरे प्रदेश के ठेकेदार आंदोलित हैं। उसके पीछे कारण ये है कि सरकार द्वारा ठेकेदारों के प्रति 2018 से कुछ इस तरह के आदेश, शासन आदेश जारी किए गए हैं जो कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और उसके हिसाब से यहाँ पर कार्य करना बहुत ही दुष्कर हो गया है और अनाप शनाप अर्थदंड वसूला जा रहा है पेनाल्टी के रूप में। अभी हम लोग विधिवत रॉयल्टी सरकार वो हमारे बिलों से कटती थी, वो जमा होती थी, ट्रेजरी में जमा होती थी। अब खनन विभाग ने एक अलग से आदेश जारी किया है कि MM11 जो अवैध खनन के लिए जो उसको MM11 के फॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया ठेकेदारों के लिए। और 2018 से अब तक जो हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, चाहे सड़क काट रहे हैं, पुस्ते लगा रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सिंचाई नहर बना रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस सारे कार्य को अवैध खनन के अंतर्गत ले लिया गया है। जिसके लिए 2018 से अभी तक के जो हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं उसमें रिकवरी की बात चल रही है कि उसमें आपको 5 गुना MM11 की जो शर्त है 2005 जो खनन नियमावली 2005 है उसमें स्पष्ट है, जो कि अवैध खनन रोकने के लिए बनी हुई है, उसमें स्पष्ट है कि अवैध खननकर्ता से रॉयल्टी का जितना माल उसके पास पकड़ा जाता है, दिया जाता है, उसका 5 गुना उससे वसूली की जाए। 2 लाख रुपए अर्थदंड जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो तय कर दिया गया है। आज की स्थिति हमारी ये है कि हम लोगों ने आज तक जो भी काम किए या अब हम भविष्य में जो काम करेंगे उस पर हमको M11 फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए पर्यावरण से लेकर के वन विभाग से लेकर के सभी जगह से हमको जो है स्वीकृतियाँ लेनी पड़ेगी। जो भी चीज़ है वो होगी और इसमें जो है 5 गुना इसको जो है पेनाल्टी के रूप में वसूलने के लिए हम लोगों को अपराधी घोषित करके सरकार ने जो है वो 5 गुना वसूली का फरमान जारी किया है। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि जो निर्माणदायी संस्था है जिससे कि उत्तराखंड का विकास हो रहा है, विकास में ठेकेदार लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस चीज़ को, जैसे पहले ये खनन के अंतर्गत नहीं आता था, हमारे जो कार्य होते थे वो खनन के अंतर्गत नहीं आते थे और ये 2018 मई 2018 के बाद इसको खनन के अंतर्गत लेने की बात की गई है। तो मेरा अनुरोध सरकार से यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से या शासन स्तर पर जो भी लोग हैं उनसे मेरा यही है कि इसको खनन से हटा दिया जाए ताकि हमारा उत्तराखंड का विकास सुचारू रूप से हो सके। और बाकी जिस तरह की शर्तें ठेकेदारों के सामने इस समय पेश कर दी गई है उस हिसाब से कोई भी ठेकेदार काम करने को शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास दूर दूर तक स्टोन क्रशर नहीं होते। हम लोगों के यहाँ जो है उसका वन संरक्षण अधिनियम लागू है, हम लोग खनन नहीं कर सकते, कई चीज़ें हैं। बाकी हम लोग जो अपने कंस्ट्रक्शन के दौरान मैं सड़क का ठेकेदार हूँ, मुझे जो है रोड काटने में जो पत्थर बचता है हम उसी से जो है दीवार वगैरह लगाते हैं और उसकी विधिवत रॉयल्टी हमारे बिलों से काटी जाती है। लेकिन अब इस फरमान से हम लोगों का पूरा व्यवसाय प्रभावित हुआ है, इसलिए हम लोग आंदोलित हैं और जब तक सरकार इस नियम को वापस नहीं लेती, इसको निरस्त नहीं करती, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। जैसे कि कैलाश सकलानी जी बता रहे हैं कि M11 फार्म जिसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, वन संरक्षण से उसका NOC लेना पड़ता है, पर्यावरण से NOC लेनी पड़ती है, अधिकतर उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं, इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं जिनको पूरा करने के बाद M11 फॉर्म को आवेदन के द्वारा उसमें आवेदित किया जाता है, उसकी क्लियरिटी मिलती है। लेकिन M11 फॉर्म जो कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और उत्तराखंड में जैसे वन संरक्षण अधिनियम है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें M11 फॉर्म का होना
शायद मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुश्किल हो सकती है उसमें बहुत बड़ी। तो कैसे करके उत्तराखंड में M11 फॉर्म की परमिशन मिलती है, अगर M11 होता है और उत्तराखंड में अगर M11 फॉर्म की परमिशन कुछ लोगों को मिलती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें ऐसा बात यह आएगी कि सरकार के ऊपर किसी न किसी ढिलाई को लेकर के दिया जाए। तो वो काम क्यों सरकार कर रही है जिसमें सरकार को खुद ही दोषी बनना पड़े। और ये लगातार जो ठेकेदार संघ पूरे प्रदेश भर में आंदोलित है, इनकी मांगे हैं कि उस फॉर्म को ना रखा जाए, जिस तरह से पुरानी प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रक्रिया के आधार पर विकास कार्यों को किया जाए। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र, पौड़ी जिले के नगर पंचायत सतपुली से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए